आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां पर योनि की पूजा अपनी शक्ति बढ़ाते हैं अघोरी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको असम के दिसपुर में स्थित माता कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में आज हम आपको पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी लेके हम आपको बताने वाले हैं। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें। असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। कामाख्या मंदिर के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। तो जानिए कामाख्या देवी से जुड़े हुए कुछ रहस्य। माता की 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र और साधना के लिए विश्वविख्यात है। ऐसी मान्यता है कि इस सिद्ध पीठ पर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। आपको बता दें, यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। गौरतलब है कि असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचन पर्वत पर मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं पर भगवती की महामुद्रा स्थित है। अब हम आपको बताते हैं क्या खास है यहाँ की मान्यता में। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए महान यज्ञ में भगवान शंकर यानी सती के पति ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था। इस बात पर दोनों की बहुत बहस हुई और देवी सती अकेले उस यज्ञ में चली गई। वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का घोर अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इस बात को जानने के बाद शिव बहुत क्रोधित हुए और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे पर रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसे देवी का शरीर कई टुकड़ों में अलग अलग स्थानों पर गिर गया, जिन्हें देवी के 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में देवी सती का गर्भ और योनि गिरा था। अब हम आपको बताते हैं कामाख्या नाम की वजह। इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे एक मान्यता है। कहते हैं कि एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति के जननांगों और गर्भ से ही शाप से मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया और उनकी पूजा शुरू हुई। कुछ लोगों का तर्क है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती और भगवान शंकर के बीच प्रेम हुआ था, और संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया, जहां देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जून महीने के दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है और मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच में बांटा जाता है। लेकिन इस स्थान की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोग यह कहते हैं कि इस समय
नदी में मंदिर के पुजारी सिंदूर डाल देते हैं, जिससे यहाँ का पानी लाल हो जाता है। इस मंदिर की मान्यता की तरह इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बेहद अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है जब माँ को 3 दिन का रथ स्वेला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रथ से लाल रंग से भीजा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जानवरों की बलि। इस मंदिर में कोई देवी प्रतिमा नहीं है। इस जगह पर एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि यहाँ किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र साधना के लिए मशहूर है ये मंदिर। तंत्र साधना के लिए यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से भी निजात पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर है। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो धन्यवाद।